नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मिताली वसावड़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माय गायनेक, जो आपको देता है आपकी हेल्थ आपके हाथों में। आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में जिसके बारे में मुझे बहुत विमेन पूछते हैं जो प्रेग्नेंट है और उनकी डिलीवरीज कुछ समय में होने वाली है और उनका सबसे बड़ा डर यही होता है कि डिलीवरी में मैडम बहुत पेन होता है, तो हम क्या करें, सिजेरियन करवा ले या कोई ऑप्शंस हैं कि जो हम ले सकते हैं जिससे कि लेबर डिलीवरी में होने वाले पेन से हम बच सकें। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे, क्या लेटेस्ट मेथड्स हैं और क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे कि हम पेनलेस, पेन फ्री और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस बना सकते हैं अपने लेबर और डिलीवरी को। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक शेयर करें, जिससे कि अगर किसी को इस चीज की प्रॉब्लम हो या इस बारे में नॉलेज नहीं हो तो वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। अगर आप में से किसी को इसके बारे में डिटेल में चर्चा करनी है या आप लेबर में जल्द ही आने वाले हो, आपका प्रीवियस लेबर या डिलीवरी बहुत ही मुश्किल रहा, बहुत दर्द भरा रहा, तो आप हमें हमारे क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं या तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के द्वारा हमसे संपर्क बनाकर, और आपके लिए जो बेस्ट कस्टमाइज्ड पेन सोल्यूशन है वो हम आपसे डिस्कस करके फाइनलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या ये मेथड्स हैं जिससे कि हम लेबर डिलीवरी के दौरान पेन को कम कर सके। तो ये जो मेथड्स हैं उनको मोटा मोटा हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीफ, जिसका मतलब है कि बिना औषधियों के या बिना मेडिकल इंटरवेंशन के हम कैसे लेबर का पेन कम कर सके। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर बर्थिंग, जिसमें कि आप बच्चे की जो डिलीवरी है वो पानी के पूल के अंदर करते हैं, हाइड्रो बर्थिंग या हाइड्रो लेबर, जिसमें आप बच्चे की डिलीवरी पानी में नहीं करते हैं पर जो पेन वाला पोर्शन है उस समय आप पानी में अपने आप को इमर्स्ड रखते हैं, जिससे कि पेन का सेंसेशन कम लगता है। दूसरा होता है हिप्नोबर्थिंग, जो नॉर्मली 12-15 हफ्तों के आसपास की प्रेगनेंसी होती है तब से वो सेशन शुरू होते हैं और इससे आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जिससे कि आपको जो पेन का सेंसेशन आता है वो लेबर के दौरान कम आए। इसके अलावा म्यूजिक बर्थिंग, लाइटिंग थेरेपी, ये सारे बहुत सारे नॉन फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस हैं जो कि आप बिना कोई भी साइड इफेक्ट के यूज कर सकते हैं अपने लेबर को एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस बनाने के लिए। इसके बाद आते हैं फार्माकोलॉजिकल मेथड्स पे, या तो जो एक मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा आपको दी जा सकती है। फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में सबसे इंपॉर्टेंट 3 मेथड्स हैं पेन रिलीफ के। इसमें से जो एक मेथड है वो है गैस एंड एयर। गैस कौन सी यूज करते हैं? नाइट्रस डाइऑक्साइड, जिसको हम कॉमनली लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। ये गैस कॉमनली डेंटल प्रोसीजर्स में पेन रिलीफ के लिए ऑलरेडी यूज में आती है और यही गैस ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके अगर आप लेबर पेन के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इनहेल करते हैं मास्क के द्वारा, इसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपको दर्द होता है तो आप मुंह पे मास्क लगा सकते हैं, वो उसकी सांस ले सकते हैं और आपको 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर पेन में रिलीफ हो जाता है। ये क्योंकि इनहेलेशनल मेथड है तो जल्दी से ही लंग से वो बाहर हो जाती है और इसका लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट या साइड इफेक्ट बच्चे पे या माँ पे नॉर्मली नहीं देखा जाता है। तो गैस एंड एयर के बारे में आपके डॉक्टर से आप बिल्कुल पूछिए, जिससे कि आपका अर्ली लेबर और इवन लेटर स्टेजेस में आपको पेन मैनेजमेंट में हेल्प रहेगी। दूसरा ऑप्शन होता है जो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, ये होता है नार्कोटिक या ओपियॉइड एनाल्जेसिक्स। ये जो एनाल्जेसिक्स हैं ये आपको नॉर्मली थोड़ा सा सिडेट कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा नींद में डाल देते हैं। नॉर्मली ये जो मेथड है इसको आप अर्ली पार्ट ऑफ लेबर में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि गर्भाशय का मुख जब 5, 6, 7 सेंटीमीटर तक का है तब आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। पर अगर आपकी डिलीवरी अगले 3 या 4 घंटे में हो जाने वाली है तब ये मेथड आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं वो बच्चे के अंदर भी जाती है और कभी कभी ये बच्चे बाहर आने के बाद या पैदा होने के बाद उनको सांस लेने में कुछ समय के लिए दिक्कत होती है। तो ये आप मिडिल
पार्ट जो है लेबर का, तब आप ये सेफली यूज कर सकते हो। इससे आपका पेन का परसेप्शन कम होता है, आपको थोड़ा स्लीपीनेस लगता है और आप रेस्ट करते करते अर्ली लेबर का जो पेन है वो दूर रख सकते हो। फाइनली जो दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर मेथड है पेन रिलीफ का और जो आपको ऑलमोस्ट 90% लेबर के पेन से रिलीफ देता है, इसका नाम है एपिड्यूरल। एपिड्यूरल लेबर जो है वो आपके लेबर को सबसे ज्यादा पेनलेस या पेन फ्री कर सकता है बाकी और मेथड्स के कंपैरिजन में। इसको नॉर्मली जो पीठ के अंदर एक छोटी सी इंजेक्शन की सुई लगाने से देते हैं और उसमें फिर बार बार जैसे जैसे आपका सपोज पेन बढ़ता है तो वो सुई से हम दवाइयों का डोज थोड़ा सा बढ़ाकर आपको दे सकते हैं। हालांकि जब हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लेते हैं तो हमको कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, मतलब बच्चे की धड़कनों का मॉनिटरिंग रखते हुए ही ये इंजेक्शन लेना जरूरी हो जाता है। इससे आपका लेबर का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नहीं रुकता है, बस सिर्फ जो नर्व्स वो पेन को लेके आपके दिमाग तक ले जाती हैं और दिमाग का इंटरप्रिटेशन होता है कि ये पेन है, ये जो परसेप्शन है उसको वो नम कर देती है। तो इससे आपको सिजेरियन कराने के चांसेस बिल्कुल नहीं बढ़ जाते हैं। हाँ, कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, इसका मतलब है कि फोर्सेप या तो वैक्यूम की जो डिलीवरी है वो करने के थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी पेशेंट का ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, तो जो आपका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में ऐसे ही बढ़ा हुआ है तो एपिड्यूरल आपको दुगना फायदा देता है। एक कि आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम कर देता है और दूसरा आपको लेबर में पेन की भी जो महसूस होता है वो पेन भी बहुत कम महसूस होता है। इसके बाद आपको जब पेन शुरू होता है तब हम आपको गाइड करते हैं कि आपको नीचे की ओर जोर करना है और इस प्रकार से बेबी स्मूथली आप डिलीवर कर सकते हो। ये मेन तरीके हैं जिससे कि आप लेबर में पेन को कम कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि आप हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ पे पेन मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर्स हैं जो आपसे 1-to-1 कंसल्टेशन और डिस्कशन भी कर सकते हैं। और जो आपको पेनलेस डिलीवरी करवानी है और आप अहमदाबाद में हैं तो आप बिल्कुल हमारे क्लिनिक पे कंसल्ट कर सकते हैं, हमको अप्रोच कर सकते हैं। और बहुत सारी महिलाओं ने इसका लाभ जैसे अब तक उठाया है वैसे ही आप भी इसका लाभ उठा के सिजेरियन सेक्शन से बच सकते हैं और एक नॉर्मल हेल्दी बेबी को नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा जन्म दे सकते हैं। आशा करती हूं कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल रही होगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी जानकारी के लिए अगले वीडियो में मिले।